का माहौल पिछले कुछ दिनों से बेहद अजीब था। घर के लोग आपस में बातें तो करते, पर हर किसी की आंखों में शक की परछाई साफ झलकती थी। वजह भी थी, घर से आ रहे लाख रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह रकम कहाँ गई। राधिया, जो हमेशा से सच की तलाश में रहती थी, ने ठान लिया था कि वह असली दोषी को ढूंढ कर ही रहेगी। उसने चुपचाप घर के हर कोने पर नजर रखनी शुरू की। धीरे धीरे उसके संदेह की सुई एक ही नाम पर जाकर टिक गई, एकता भाभी। उस दिन दोपहर को जब पूरा परिवार नीचे हॉल में बैठा था, राधिया ऊपर के कमरे में चली गई। उसने देखा कि एकता भाभी अपने पर्स में कुछ नोट गिन रही थी। राधिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और कमरे में दाखिल हुई। भाभी, राधिया की आवाज में कंपन था। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? एकता चौंक पड़ी। नोटों का बंडल उनके हाथ से गिर गया। उन्होंने जल्दी से नोट समेटने की कोशिश की, मगर तब तक राधिया ने साफ देख लिया था। भाभी, आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया? अपने ही घर से चोरी क्यों की? एकता की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने पल भर के लिए चुप्पी साध ली, फिर भारी आवाज में बोली, राधिया, ये चोरी नहीं थी, ये मेरी मजबूरी थी। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। उनके इलाज के लिए RS 1 लाख चाहिए। मेरे घर की हालत तो तुम जानती ही हो। पापा मम्मी ने हम भाई बहनों को पढ़ाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद भी हमें अच्छी नौकरी नहीं मिली। सारी डिग्रियां जैसे चूल्हे में चली गईं। घर में इतना पैसा था ही नहीं। मजबूरी में मैंने यह कदम उठाया। राधिया एक पल के लिए सन्न रह गई। उसने सोचा था कि एक भाभी लालच के कारण ऐसा कर रही है, लेकिन यहाँ तो कहानी ही कुछ और थी। इसी बीच कमरे के बाहर खड़ा प्रथम सारी बातें सुन चुका था। वह धीरे धीरे अंदर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि गहरी सोच थी। भाभी, प्रथम बोला, अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो आपने बताया क्यों नहीं? चोरी का रास्ता क्यों चुना? हम सब मिलकर आपका साथ देते। एकता रोते हुए बोली, मैंने सोचा अगर कहूंगी तो सब लोग मुझे ताने देंगे, कहेंगे कि शादी करके इस घर में आई हूं और अपने मायके का बोझ साथ लाई हूं। मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती। राधिया ने धीरे से एकता का हाथ पकड़ लिया। भाभी, आप गलत रास्ते पर गई, लेकिन वजह आपकी मजबूरी थी। आपके इरादे गलत नहीं थे। आइए, मैं यह पैसे प्रथम भैया को सौंप देती हूँ। राधिया ने नोटों का बंडल उठाया और प्रथम के हाथों में दे दिया। प्रथम ने गहरी सांस ली और कहा, पैसा मिल गया, लेकिन अब सवाल यह है कि सच्चाई परिवार के सामने कैसे रखी जाए। नीचे हॉल में ओमकार जी, जो परिवार के मुखिया थे, खड़े थे। उन्होंने पूछा, प्रथम पैसा कहाँ मिला? पूरा परिवार उत्सुकता से देख रहा था। सबकी निगाहें प्रथम और राधिया पर थीं। प्रथम ने एक पल के लिए सोचा, अगर वह सच्चाई बता देता तो एकता भाभी की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। घर वाले उन्हें चोर समझकर हमेशा ताने मारते, लेकिन अगर वह सच छुपाता तो परिवार के सामने उसकी ईमानदारी पर सवाल उठते। राधिया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, सच बोलो। प्रथम ने गहरी आवाज में कहा, यह पैसा चित्ता भाभी के कमरे से मिला है। पूरा हॉल एक पल में सन्नाटे में डूब गया। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगा। ओमकार जी का चेहरा कड़ा हो गया। एकता, ये क्या सुन रहा हूं मैं? अपने ही घर से चोरी? एकता ने आंसुओं से भरी आंखों सबके सामने सारी मजबूरी बता दी। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन सच पूरा बाहर आ गया। घर की औरतें फुसफुसाने लगीं, इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी चोरी कर डाली। कुछ लोग ताने कसने लगे। तभी राधिया आगे बढ़ी। बाबूजी, भाभी ने जो किया वह गलत था, लेकिन वे हालात की वजह से मजबूर थीं। अगर कोई अपना पिता मौत से लड़ रहा हो तो कौन सा बेटा बेटी चैन से बैठ सकता है? उन्होंने चोरी की, लेकिन नीयत उनकी बुरी नहीं थी। हमें इन्हें सजा नहीं, सहारा देना चाहिए। प्रथम ने भी समर्थन किया, भाभी की गलती है, लेकिन हमें इस घर की मर्यादा बचानी है। चलिए, उनके पापा का इलाज कराते हैं। पैसा हम सब मिलकर देंगे, और हाँ, भाभी से वादा लें कि वह आगे कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनेंगी। ओमकार जी थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, गलती को हम माफ करते हैं, लेकिन इसे सबक भी मानते हैं। एकता, अगली बार अपनी परेशानी साझा करना, चोरी मत करना। परिवार का मतलब ही होता है साथ देना। एकता रोते हुए सबके पैरों में झुक गई। मुझे माफ कर दीजिए, अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। पूरा घर राहत की सांस लेता है। एक पल के लिए जो तूफान उठा था वह थम, लेकिन सबके दिल में यह सवाल भी रह गया कि हालात इंसान को कहाँ तक मजबूर कर सकते हैं।
और यही सोचते हुए राधिया ने मन ही मन ठान लिया